सो हेलो एवरीवन, यू गाइस वाचिंग शिवम तिवारी। तो आज का एक न्यू टॉपिक, और आज का जो न्यू टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे कि यूपीआई ने कुछ न्यू रिकॉर्ड सेट करे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भारत की उस डिजिटल क्रांति की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को एक तरह से शॉक कर दिया गया है। तो हम बात करेंगे यूपीआई की। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, के बारे में हम बात करेंगे। तो हाल में ही ना कुछ डीएफएस और एनपीसीआई, अब डीएफएस क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और एनपीसीआई होता है अपना नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ने मार्च में 2026 में कुछ ज़्यादा ही प्यारे आंकड़े सेट किए हैं, और इन आंकड़ों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। तो आज के इसी सेशन में हम जानेंगे कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी रॉकेट की रफ्तार से जो आगे बढ़ रही है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी देखेंगे। और मैं ये प्रे तो यही करूँगा कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बिल्कुल यार क्वेश्चंस पूछना, ये टॉपिक ज़रूर आए कि जिससे आपके जो करंट अफेयर्स है उसमें नंबर बढ़े हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूपीआई सेट्स न्यू रिकॉर्ड। यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड सेट करा है। इट्स 22.64 बिलियन ट्रांजेक्शन इन मार्च 2026 में 22.64 बिलियन ट्रांजेक्शन मार्च में सेट किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, सो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस रिकॉर्डेड 22.64 बिलियन ट्रांजेक्शन्स इन मार्च 2026, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। तो यूपीआई ने मार्च 2026 में 22.64 बिलियन लेन देन दर्ज किए, जो भारत में डिजिटल भुगतान में मजबूत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बताता है डिजिटल पेमेंट्स में, हमारे कहाँ, इंडिया में। साथ में दिस मार्क्स एन इंक्रीज फ्रॉम 20.39 बिलियन ट्रांजेक्शन्स इन फरवरी 2026, इंडिकेटिंग राइजिंग एडॉप्शन ऑफ यूपीआई अक्रॉस द कंट्री। तो फरवरी के 20.39 बिलियन लेन देन से बढ़ोतरी को दर्शाता है, जो देश भर में यूपीआई को अपनाने की बढ़ती देर का संकेत है कि पूरे इंडिया में, पूरे हमारे कंट्री में यूपीआई का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि वो ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ पे है। द टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू रिच ₹29.53 लाख करोड़ इन मार्च 2026। याद रखना, 29.53 लाख करोड़ इन मार्च 2026, अप फ्रॉम 26.64 लाख करोड़ इन फरवरी 2026, showing strong growth in digital payment volume and value। ओके, तो कुछ लेन देन को मूल्य मार्च 2026 में ₹29.53 लाख करोड़ रहा था मार्च 2026 में, और अब वो कितना हो गया है, जो फरवरी 2026 के 26.84 लाख करोड़ से अधिक है। ठीक है, यह डिजिटल भुगतान की मात्रा, वॉल्यूम एंड वैल्यू, मात्रा और मूल्य दोनों में मजबूत वृद्धि दिखाता है। UPI is operated by the National Payments Corporation of India (NPCI) and continues to drive India's real-time digital payment ecosystem। तो UPI का जो संचालन है NPCI, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, और ये भारत के रियल टाइम, यहाँ पर लिखा है ना, रियल टाइम डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, रियल टाइम भुगतान इकोसिस्टम को आगे बढ़ाना जारी रखे हुआ है। आगे बढ़ते हैं। So the average daily transaction stood at 730 million in March 2026 compared to 728 million in February 2026, showing steadily daily usage growth। Okay, so मार्च 2026 में जो एवरेज डेली ट्रांजैक्शन है, औसत दैनिक लेन देन 730 मिलियन रहे, जबकि फरवरी 2026 में 728 मिलियन थे, जो दैनिक उपयोग में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है। एक बहुत ज़्यादा यूसेज ग्रोथ है इस चीज़ का, क्योंकि पहले कितना था, ये 728 मिलियन था फरवरी में, अब कितना हो गया, 730 मिलियन हो गया है मार्च में, और सेम ईयर में 2026। The average daily transaction value was ₹95,243 crore in March 2026, highlighting the scale of daily digital financial activity in India। सो मार्च 2026 में औसत दैनिक लेन देन मूल्य 95,243 करोड़ था, जो भारत में दैनिक डिजिटल वित्तीय गतिविधियों के बड़े पैमाने को उजागर करता है। द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्नॉलेज द ग्रोथ एंड थैंक सिटीजन फॉर एम्ब्रेसिंग
डिजिटल पेमेंट्स इनकरेजिंग कंटिन्यू पार्टिसिपेशन इन द डिजिटल इकोनॉमी। तो डीएफएस ने इस वृद्धि को स्वीकार किया और डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए नागरिकों को ना धन्यवाद किया। थैंक्स सिटीजन्स फॉर एम्ब्रेसिंग डिजिटल पेमेंट्स। साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था में निरंतर भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया, मतलब इनकरेज किया कि कंटिन्यूस चीज़ में पार्टिसिपेट रहे फॉर डिजिटल इन द डिजिटल इकोनॉमी। NPCI highlighted a 24% year-on-year growth in transaction count and 19% growth in transaction value, showing strong annual expansion of UPI usage। तो NPCI ने लेन देन की संख्या में 24% की वार्षिक ईयर ऑन ईयर वृद्धि और लेन देन मूल्य में 19% की वृद्धि पर प्रकाश डाला, जो यूपीआई उपयोग के मजबूत वार्षिक विस्तार को दर्शाता है। ओके, now the last one. UPI developed by NPCI has become one of the most widely used real-time payment system in India, enabling instant money transfer through mobile apps and banking platforms। तो NPCI द्वारा विकसित UPI भारत में सबसे बड़ा एक रूप में उपयोग किए जाने वाला रियल टाइम भुगतान, जो लिखा है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है हमारे इंडिया का, जो मोबाइल ऐप और बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से तत्काल धन स्थानांतरण, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र को सक्षम बनाता है। तो इसी टॉपिक से हम कुछ 3 to 4 क्वेश्चन हैं, उसके वो भी हम देख लेते हैं। ओके, so according to the Department of Financial Services, how many billion transactions did UPI record in March 2026? It's 22.64 billion, याद रखना, सबसे ऊपर ही लिखा था ये तो। What was the total transaction value of UPI in March 2026? मार्च का रिकॉर्ड बोल रहा है तो मार्च का ज़्यादा ही था, तो इट्स 29.53 लाख करोड़। ये ऊपर दिखा देता हूँ वरना कंफ्यूज हो, ये लिखो 29 ये लिखा हुआ है। थोड़ा डार्क यूज़ करता हूँ, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स द यूपीआई इन इंडिया? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। What was the average daily transaction value recorded by UPI in March 2026? So it's 95,243 crore। And the last one, according to NPCI, what was the year-on-year growth in UPI transaction count in March 2026? तो इसका आंसर 24% है ना, ये हमने लास्ट का सेकंड वाला पॉइंट था उसमें ही पढ़ा था 24%। तो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के, सबसे के लिए जय हिंद जय भारत।